हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो एक कमेंट आया था हमारे एक पुराने विद्यार्थी का, अब तो दोस्त ही रहना चाहिए, है ना, विद्यार्थी नहीं। तो इनका कमेंट था कि भैया जैन अटेम्प्ट में स्लो स्पीड एंड बैड टाइम मैनेजमेंट की वजह से रह गया, प्लीज मेक अ वीडियो अबाउट दिस। ठीक है, तो मैंने पहले सोचा इसमें शॉर्ट के थ्रू इसका रिप्लाई कर दूं, बट मुझे लगा कि यार ये प्रॉब्लम जो है कई बच्चों से रेजोनेट करेगी और थोड़ा सा इस पर शॉर्ट में 1 मिनट के अंदर इस पर बात कर पाना मुश्किल लग रहा था। तो एक छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। उस पर स्लो स्पीड और पुअर टाइम मैनेजमेंट जो जेई के एग्जाम में हो सकता है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो मैंने वीडियो का वर्क फ्लो क्या रखा है, मैंने ना कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करी है तुम बच्चों के साथ, जिनके कारण हो सकता है कि तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट जो था वो थोड़ा खराब रह गया या ढंग से तुमने जितना करना चाहिए था उतना तुम नहीं कर पाए, और इन प्रॉब्लम्स के बाद अपन सॉल्यूशंस की तरफ कूदेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज होती है पुअर एग्जाम टेम्परामेंट। देखो, पेपर में कुछ सवालों में मैंने कहा था कि बार बार कि किसी एक सवाल पे बहुत ज्यादा ना वक्त लगाना है और अगर वो ना हो रहा हो तो आगे बढ़ जाना है, बट फिर भी पेपर में कुछ सवालों पे बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, जिसके कारण पूरा पेपर ढंग से एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए। अगर यहाँ पे सवाल मुश्किल थे तो ये देखा ही नहीं कि आगे जो सवाल थे वो आसान भी थे। इनमें इतना टाइम लगा दिया कि इन सवालों तक कभी पहुंचने का मौका ही नहीं मिला, तो वो हो गया बहुत ही ब्लंडरस काम। ठीक है, तो पहली गलती तो बच्चा ये करता है, उसका एग्जाम टेम्परामेंट नहीं बन पाता है। दूसरी चीज, पेपर में एंग्जाइटी हो गई। एंग्जाइटी कैसे कि ये वाले जो सवाल थे, ये पहला मुश्किल आया, लगा कि चलो कोई नहीं आगे कर लेते हैं, ये वाला तो ये भी मुश्किल आ गया, ये भी नहीं हुआ, लगा कि चलो कोई नहीं ये भी मुश्किल आ गया। वैसे 3 मुश्किल आ गए तो हम समझ के बैठ गए कि हमारा जो पेपर है वो बर्बाद हो गया। दुखी होकर वहीं पेपर में बैठ गए और अपन रोने लगे, और क्योंकि अपन रोने लगे तो अपन ने आगे ध्यान ही नहीं दिया कि ठीक है 3-4 सवाल लगातार मुश्किल थे, बट पेपर में आसान सवाल भी थे। हम ये भूल ही गए कि जेईई मेंस का पेपर हम देने बैठे हुए हैं, एडवांस का पेपर नहीं है। पेपर में आसान सवाल होगा, जो ईजी सवाल भी थे वो डिफिकल्ट लगने लगे, क्योंकि अब मन जब घबरा जाता है, जब दिमाग खराब हो जाता है। मेरे साथ हुआ था ना ये फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी में, मैंने यही करा था। मैंने मैथमेटिक्स का पेपर देख लिया था, मुझसे बिल्कुल सॉल्व नहीं हुआ। तो उसके बाद केमिस्ट्री में जो मेरे आते हुए सवाल थे वो भी मैं नहीं कर पाया था, सब आते हुए सवाल मुझे मुश्किल लगने लगे थे। तो वो होता है, ठीक है। अगली प्रॉब्लम जो है लेस प्रैक्टिस, अपन ने इनफ प्रैक्टिस ही नहीं, जो सवाल एक्चुअली 3-4 मिनट लेना चाहिए था वो देखा हुआ ही नहीं था, 8-10 मिनट लग गए। अगर अपन ने प्रैक्टिस ढंग से की होती तो वो जो सवाल थे, जो ईजी फिजिक्स के जो कुछ सवाल होते हैं, जो फॉर्मूला बेस्ड सवाल होते हैं, फॉर्मूला तुम्हें याद ही नहीं है, वहां पे बैठ के तुम पूरा कंसेप्ट लगा रहे हो, दिमाग लगा रहे हो, तो वो जो चीज है वो गड़बड़ है ना, वो अपन नहीं कर सकते। तो वो देखा हुआ ही नहीं था, उसमें 8-10 मिनट लग गए। और चौथी जो गलती बच्चा करता है, एक प्रॉपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी नहीं थी, डिफाइन नहीं थी, सब्जेक्ट के बीच में जगल करते रहे। पीसीएम पे करने गए तो लगा कि फिजिक्स में बहुत टाइम लग रहा है, एकदम से केमिस्ट्री पे चले गए, याद ही छूट गई। केमिस्ट्री करने गए तो याद आया कि मैथमेटिक्स के लिए तो 1.5 घंटा चाहिए पड़ता है, तो यहाँ से आधी छोड़ के इधर भागे, फिर इधर सवाल नहीं बने तो वापस इधर भागे, और इस सब गो गल्ला में हो गया हमारा पेपर बर्बाद। ठीक है, या फिर मैथमेटिक्स से शुरू किया तो शुरुआत में देखकर ही घबरा गए, फिर केमिस्ट्री के सवाल मुश्किल लगने लगे क्योंकि मन घबराया हुआ था, दिमाग खराब हो रहा था। फिर फिजिक्स पे गए तो फिर वहां पेपर हो गया बर्बाद। ठीक है, तो 3-4 प्रॉब्लम मैंने बताई। अब जिसके लिए तुमने वीडियो खोला है, इन्हीं प्रॉब्लम्स को बताना जरूरी इसलिए था क्योंकि इन्हीं प्रॉब्लम से कोरिलेट करते हुए अपन सॉल्यूशंस को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ मॉक्स। तुम रियलाइज करो ना करो, स्ट्रैटेजीज और तरीके और ये कुछ नहीं होता पेपर में, कुछ ऐसे जादू ऐसा नहीं बनता कि भैया मुझे पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी बता दूंगा। तुम अपनी खुद डिवाइस करोगे, और वो कैसे, ट्रायल एंड एरर। तुम पहले ट्राई करोगे मॉक दे के, उसके बाद एरर होगा तो तुम उस एरर को आइडेंटिफाई करोगे, यहाँ से फिर ट्राई करोगे, फिर एरर करोगे, फिर ट्राई करोगे, और ये करते करते एक ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी पे तुम पहुंच जाओगे। ऐसे ही ऑप्टिमाइजेशन होता है जिंदगी में, और ऐसे ही तुम्हारे पेपर में होगा। जितना ज्यादा तुम मॉक्स करोगे उतनी तुम्हें प्रैक्टिस मिलती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिनेरियोज की, जो तुम एग्जाम टाइम में एनकाउंटर कर सकते हो। फिजिक्स मुश्किल आना, मैथमेटिक्स मुश्किल आना, पेपर में एक सवाल पे ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाना, है ऐसे अनगिनत सिनेरियोज तुम कवर कर सकते हो अगर तुम इनफ मॉक्स देते हो। और जब तुम मॉक एग्जाम में कोई चीज कवर करके चले जाते हो ना, तो मेन एग्जाम वाले दिन वो तुम्हारी दिक्कत नहीं देती, क्योंकि तुम उसके लिए पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड हो। ठीक है, दूसरी चीज, हाँ, टाइम ईच एंड एवरी मॉक एंड एनालाइज इट डीपली आफ्टरवर्ड्स। बच्चा एक गलती करता है कि पेपर देने के बाद उसका एनालिसिस नहीं करता। देखो, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर तुमने मॉक दिया है और उसका एनालिसिस नहीं किया, मतलब वो मॉक तुमने दिया ही नहीं है, उसका कोई भी यूज नहीं निकल के आया। इसलिए मॉक का एनालिसिस जरूर करो। एक तो मैं क्या करता हूँ था ना कि अपने टाइम पे कॉपी बना रखी थी मैंने, और उसमें लिखता था कि यार इतना इतना मुझे ये मॉक में इतना टाइम लगा, इतने सवाल रह गए, इतना मेरे गलती हुई कैलकुलेशन की वजह से। तो उससे क्या है, तुम्हें पता रहेगा कि तुम्हारे कितना टाइम में कितना मॉक हो रहा है। अगर तुम्हारा पेपर डिफिकल्ट आता है तो तुम्हें कितना टाइम लगता है, ईजी आता है तो कितना एक्सक्यूज मी एडिटर साहब भी काट देना, नहीं तो रखने दे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो वो तुम्हें पता होना चाहिए। उससे कहीं ना कहीं तुम देखोगे तुम्हारा पेपर का एग्जाम टेम्परामेंट भी डेवलप होगा, टाइम मैनेजमेंट भी पेपर में बेहतर होगा। ठीक है, दूसरी चीज, सिलेक्ट आउट सम डिफिकल्ट शिफ्ट्स एंड प्रैक्टिस दोस्त। देखो, हमारे ना कोडिंग में एक कंडीशन होती है, ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग। इसमें क्या होता है, इसमें ना तुम देखोगे मोटी मोटी बात ये कि तुम्हें इजी सिनेरियो दे दिया है, तुम उसी पे बार बार प्रैक्टिस करते जा रहे हो, और पेपर में जो था वो आ गया तुम्हारा वेवी सिनेरियो, डिफिकल्ट सिनेरियो। इसमें तुम गए तो तुम्हें पता ही नहीं चला। कहने का मतलब ये कि अगर तुम मॉक्स इजी लेवल के आसान मॉक्स तुम प्रैक्टिस करके चले गए और पेपर तुम्हारा हल्का सा भी डिफिकल्ट आ गया तो दिक्कत दे देगा, जो कि बच्चों के साथ होता है, हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहला डिफिकल्ट शिफ्ट उठाओ। जैसे 28 जनवरी का जो अभी पेपर आया है शिफ्ट 1 का, वो बच्चे बता रहे काफी डिफिकल्ट है। शिफ्ट 2 का पेपर डिसेंटली डिफिकल्ट है। तो इस तरीके की शिफ्ट को भी प्रैक्टिस करो, देखो कि इसमें तुम्हें कितना टाइम लग रहा है, कितने तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं, उस मार्क्स के अक्रॉस कितनी परसेंटाइल बन रही है। इन सब चीजों की तुम्हें आदत होनी चाहिए। ठीक है, अगले सॉल्यूशन पे चलते हैं, टाइम्ड प्रैक्टिस। कहीं ना कहीं मैंने पहले कवर कर लिया है ये, लेकिन वहां मैंने जो कवर करा है वो मॉक्स के
उसमें कवर करा है। मॉक्स तो तुम्हें टाइम देने ही है, लेकिन बेटर टाइम मैनेजमेंट के लिए अगर तुम नॉर्मल पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करो ना तो भी उनको घड़ी लगाओ। ऐसे कि मुझे अगर मैं 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा तो सपोज मुझे मिलना है 50 मिनट, या अगर मैं 25 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मुझे लेना है 1 घंटा। इस तरीके की चीज है, जब तुम करोगे तो हर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग में जब तुम अपने टाइम प्रैक्टिस डाल देते हो तो देखोगे तुम कहीं ना कहीं तुम्हारी क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड जो है वो बढ़ जाती है, और वो तुम्हारे मेन पेपर वाले दिन तो काम तुम्हारे आएगी ही। ठीक है, तो इससे तुम्हारी क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड को अपन इंक्रीज कर सकते हैं काफी ज्यादा। और हाँ, की बस स्पेसिफिक टारगेट बता दिया, प्रेशराइज योरसेल्फ, थोड़ा सा टारगेट दिमाग में रहता है तो सर पे प्रेशर आता ही है। और ट्राई डिफरेंट अटेम्प्ट स्ट्रेटजीज एंड एक्सपेरिमेंट विद वॉक्स। जैसा मैंने तुम्हें बताया पीछे की बच्चा पीसीएम के बीच में कंफ्यूज हो जाता है, इधर उधर जगल करता रहता है, जगल कर लो, मैं तो कह रहा हूँ कर लो जगल, बट सारा पहले। ठीक है, तो मॉक्स जैसे जैसे तुम दोगे तो नई नई स्ट्रेटजीज अटेम्प्ट करो। किसी में फिजिक्स पहले करो, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथमेटिक्स, किसी में मैथ से शुरू करो। देखो मुश्किल पेपर आता है, देखो मुश्किल पेपर शुरुआत में कैसे करते हैं, फिर उसके बाद केमिस्ट्री पे कैसे जाते हैं, फिजिक्स में कैसे जाते हैं, फिर कभी केमिस्ट्री से स्टार्ट करो, फिजिक्स पे जाओ, फिजिक्स से जाके मैथ्स पे जाओ। ठीक है, सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करो, एक बेस्ट सूटेड कॉम्बिनेशन चूज कर लो अपना। ठीक है, बेस्ट सूटेड कॉम्बिनेशन चूज कर लिया, और पहले 4-5 मॉक्स में ये ट्रायल एंड एरर करो, बाकी के 15-20 मॉक्स जितने भी तुम दे सकते हो मेजोरिटी में, फिर इस बेस्ट सूटेड को बार बार रिपीटेडली प्रैक्टिस करो, क्योंकि एक बार तुमने इस पे प्रैक्टिस बना ली तो तुम्हारा हाथ जो है वो सेट हो जाएगा, और वही जो पेपर मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट की बात है वो एफिशिएंटली हो पाएगी। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफिकेशन थी, और थोड़ा डिटेल में बात करनी थी कैसे इनको सॉल्व किया जा सकता है। उम्मीद करूंगा जिनकी क्वेरी थी उसकी तो सॉल्व हुई होगी, और बाकी सबकी भी हेल्प होगी इसके साथ। और भी कोई दिक्कत वगैरह हो तो मुझे लगता है, अगर मैं कमेंट्स का बहुत रिप्लाइज करता हूँ यार, और ढंग से कोशिश करता हूँ सबकी मदद हो जाए, तो बाकी तुम्हें और भी कोई दिक्कत वगैरह लगती है तो कमेंट्स में ड्रॉप कर देना। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।